डिस्कस किया था लगभग 30 मिनट्स में। ओके, सो अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। सो आज आज का ये क्लास आपका 90 मिनट्स का ये सेशन होगा। ओके, सो मैं एक बार चैट बॉक्स आपका देख लेता हूँ। यस, सो अगर मैं चूंकि स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर मेरी वॉइस अगर आपको ब्रेक करेगी तो आप सबसे पहले चैट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर कोई एक व्यक्ति अपना माइक ऑन करके मुझे इन्फॉर्म करिएगा कि मेरी आवाज ब्रेक कर रही है या नेटवर्क का इशू है। वैसे आई थिंक मेरे तरफ से नेटवर्क का इशू नहीं है आज। ओके, सो मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक वन, जो आपका सेकेंड चैप्टर है, वो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे। तो हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री का ये टॉपिक स्टार्ट किया था। एक मिनट, मैं थोड़ा स्लाइड बना लेता हूँ। यस, हाँ, सो लेट अस सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो लेट अस सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये यहां से पॉइंट बी पे 90 डिग्री है। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाता था, हाइपोटेनस। सॉरी, कलर मैं चेंज कर लेता हूं। ये हाइपोटेनस, CB इज बेस एंड AB इज परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर P, ऐसा होता था। तो आ, मैं आपको पिछला जो टॉपिक था चैप्टर वन में को टर्मिनल एंगल था। ओके, को टर्मिनल एंगल जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए नहीं डिस्कस किया था क्योंकि को टर्मिनल एंगल हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करते, इस वजह से हमने डिस्कस नहीं किया था। ओके, सो लेट अस सपोज ये मैंने एक XY ये क्वाड्रेंट बना दिया मैंने, X ये ऊपर में यहाँ पे Y है। ओके, और एक OA, ये क्या है, OA इज अ इनिशियल रे, OA इज अ इनिशियल रे। ओके, OA यहाँ से घूम करके यहाँ पे आई। ओके, OB पर, एंड यहाँ पे ये कितने डिग्री बनाई, 30 डिग्री। ओके, OA इज अ इनिशियल रे एंड OA मूव करके B पॉइंट तक गई। ओके, सो OA और OB जो सर्कल का रेडियस है उसके बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री है। ओके, उसके बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री। अब फिर हम क्या करते हैं, A पॉइंट से चलते हैं और एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा करके पॉइंट B पे आते हैं। ओके, मैंने एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा करके पॉइंट B पे आया। तो मैंने आपको क्लास चैप्टर 1 में बताया था कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड तो ये 360 डिग्री कहाँ पे खत्म हो गया, 360 डिग्री तो पॉइंट ए पे ही खत्म हो गया, क्योंकि पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और पॉइंट ए पे फिर वापस आ गया। फिर उसके बाद भी यहाँ पे ये 30 डिग्री ट्रेवल की। ओके, 30 डिग्री और आगे ट्रेवल की। ओके, तो ये हमारा टोटल एंगल क्या हो जाएगा, 360 प्लस 30 डिग्री, 360 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 390 डिग्री। ये हमारा एंगल AOB, सॉरी, ये अभी जो मैंने वन कंप्लीट ये ग्रीन कलर से जो बनाया हूं पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा करके पॉइंट बी पे आया। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन मीन्स 360 डिग्री, और पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया तो ये 30 डिग्री ट्रेवल किया, तो ये क्या हो गया, टोटल 390 डिग्री। ओके, सो ये क्या है, 360 डिग्री को क्या हो गया, ये 360 डिग्री वन कंप्लीट रोटेशन हो गया। ओके, 360 डिग्री वन कंप्लीट रोटेशन, और ये क्या हो गया, 30 डिग्री। ओके,
सो क्या करेंगे, तो ये हमारा एंगल क्या हो गया ओवरऑल, ये मीन्स ये अगर को टर्मिनल एंगल में हम ये कंसीडर करेंगे तो ये हमारा एंगल 30 डिग्री, ये हमारा एंगल जो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके हम लगाए हैं वह कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, 360 प्लस 30 मीन्स सॉरी 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 हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो 360 प्लस 33 90 डिग्री था, और पहले वाला जो मैंने ए से बी पे रेड कलर में गया वो क्या था हमारा 30 डिग्री था। ओके, और ये सेकेंड वाला क्या था 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 390 डिग्री। ओके, बट दोनों का एंगल क्या है, दोनों का एंगल क्या है 30 30। मैंने आपको क्या बताया था, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हम लोग डिग्री और रेडियन वाले जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। तो को टर्मिनल एंगल हम उसे कहते हैं मीन्स जिसके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन हो। ओके, डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन। सो ये पहले वाला जो रेड कलर से जो एंगल है इसका रोटेशन, और जो एंगल ग्रीन से है, जो एंगल ग्रीन से है उसका रोटेशन, दोनों का रोटेशन क्या है, एक का रोटेशन ये रहा, और ये एक ग्रीन का रोटेशन क्या है, ये रेड वाले का रोटेशन सिर्फ इतना है। ओके, दोनों का रोटेशन क्या है, डिफरेंट है। ओके, दोनों का रोटेशन क्या है, डिफरेंट है, बट पोजीशन सेम है, बट पोजीशन सेम है। ओके, मीन्स दोनों क्या किया, ए पॉइंट से चलना मैंने स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे आ गया। ओके, दूसरे केस में क्या किया, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा के बी पॉइंट पे आ गया। ओके, सो क्या हो गया, रोटेशन, रोटेशन क्या है, जो मैंने रोटेट किया रोटेशन क्या है, डिफरेंट है। दोनों केस में रोटेशन क्या है, डिफरेंट है। ओके, दोनों केस में रोटेशन क्या है, डिफरेंट है। ओके, बट पोजीशन क्या है, इन पोजीशन क्या है, पोजीशन दोनों केस में सेम है, दोनों केस में पोजीशन क्या है, सेम है। ओके, मीन्स जो टर्मिनल पॉइंट जो है वो हमारा पोजीशन सेम है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे को टर्मिनल एंगल। क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल। इसे में हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल। ओके, सो रोटेशन डिफरेंट एंड पोजीशन सेम। एक मैं और एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि लेट अस सपोज एक सर्कल लिया मैंने, एक सर्कल लिया, ये एक एक्सिस है। ओके, और ये क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री। मैं बता ही रहा हूं ये क्या है, पॉइंट ए से मैंने चलना स्टार्ट किया और पॉइंट बी पे गया, ये क्या हो गया 60 डिग्री, ये क्या हो गया 60 डिग्री। अब अब मैंने फिर क्या किया कि ये रेड कलर ले लेता हूं, ये पॉइंट ए से यहां से चलना स्टार्ट किया और वन कंप्लीट रोटेशन लगा के यहाँ पे आया, फिर उसके बाद आगे बढ़ के फिर इसी पॉइंट पे मैं आ गया। ओके, सो मेरा टोटल ये कितना हो गया, इतना मैं रिवॉल्यूशन किया। ओके, सो केस वन और केस टू में क्या है, केस वन में रोटेशन, केस वन और केस टू में रोटेशन क्या है, डिफरेंट है। ओके, मीन्स केस वन में रोटेशन यहां से यहां किया और केस टू में रोटेट रेड वाला इतना किया। एंड पोजीशन, पोजीशन क्या है, सेम है। केस वन और केस टू दोनों में क्या है, हम फाइनल चल के कहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। ओके, सो ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, को टर्मिनल एंगल। मीन्स 360 डिग्री या 360 के मल्टीपल में जितने होंगे फिर उसके बाद जो भी एंगल्स होंगे, ओके, तो आप कैलकुलेट करके उसे को टर्मिनल एंगल्स बता सकते हो। ओके, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था को टर्मिनल एंगल का। तो मैं चैट बॉक्स पे चलता हूँ। तो हाँ, को टर्मिनल एंगल जो मैंने अभी बताया आप लोग समझ पाए क्या, को टर्मिनल एंगल मैंने अभी जो डिस्कस किया आप लोग समझ पाए क्या, को टर्मिनल एंगल। यस, ओके,
सो आई थिंक आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि यह इससे पहले भी क्लास 10th या 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ओके, पढ़े नहीं होंगे तो एटलीस्ट यूज जरूर इस कॉन्सेप्ट का किए होंगे। तो हाँ, तो अब हम चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल। तो आपने क्लास 10th में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला आप लोगों ने पढ़े हैं क्या? मैं लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपने क्लास 10th में पढ़े हैं क्या? चैट बॉक्स में बताएं आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, मैं बस जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। यस, ओके, गुड। सो सो अब हम ये डिराइव करेंगे कि हाँ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक सिंपल बेसिक्स आइडेंटिटीज हैं जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और इस पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस किए होंगे। ओके, सो आखिर ये फॉर्मूला आती कैसे है? ओके, और इसके पीछे क्या क्या कैसे आती है ये हम जानेंगे। ओके, सो मैंने एक सर्कल लिया, ओके, सर्कल लिया, और ये क्या, ये क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट। सर्कल को 4 भाग में बांट दिया, जो अभी मैंने आपको को टर्मिनल वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट में मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, सो लेट अस सपोज एक, ये पॉइंट क्या है, ये ओ पॉइंट है, ओ इज द ओरिजिन। ओके, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस, ये क्या है, वाई वाई एक्सिस, एक मिनट, ये क्या है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, यस, हाँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओ इज द ओरिजिन। ओके, सो तो एक एक रे मैंने ओ ए एक रे है। ओके, ओ ए इज अ रे। ओके, ओ ए एक रे है जो कि यहां से चल के पॉइंट बी पे आ गई। ओके, पॉइंट बी पे आ गई, पॉइंट बी पे आ गया। आप लोग साथ साथ में अपने नोटबुक पे इसे लिखते भी जाइएगा। ओके, क्योंकि मैं आगे प्रोसीड करूंगा तो शायद ये वाला पेज को मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा तो शायद आपको ये डायग्राम नहीं दिखे। ओके, सो हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, सर्कल को 4 भाग में बांट दिया, मींस क्वाड्रेंट जो होते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओ इज द ओरिजिन एंड OA is the initial ray and OB is the terminal ray. OA is the initial ray and OB is the terminal ray. Okay. So OA इनिशियल है और OB टर्मिन्स A पॉइंट से मैंने B पॉइंट पे गया। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, पॉइंट A पर। पॉइंट बी से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पॉइंट ए पर। ओके, पॉइंट बी से क्या किया, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओ ए पे। ओके, और इसका लेटर सपोज मैंने नेम दे दिया एम, इसका नेम दे दिया एम। ओके, आप लोग साथ साथ में अपने नोटबुक पे भी लिखते जाइएगा। ओके, मैंने एक इसका नेम क्या दे दिया, एम। ओके, हाँ, तो आ, अब ये, हाँ, ओ ए क्या है, ओ ए एंड ओ बी, ओ सॉरी, ओ ए एंड ओ बी इज रेडियस, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर। ओके, ओ ए एंड
ओ ए एंड ओ बी क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। ओके, सो ओ ए भी आर है एंड ओ बी भी आर है, रेडियस ऑफ द सर्कल। मैंने इस सर्कल का रेडियस आर माना। ये पॉइंट ओ ओरिजिन है और ये पॉइंट बी सर्कमफेरेंस पे है। सो ओ एंड ओ बी इज द रेडियस। सिमिलरली ओ ए विल बी रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो मैंने क्या किया, ये वाला क्या है, ये ओ एम कौन एक्सिस पे है, ओ एम है एक्स एक्सिस पे। ओके, ओ एम एक्स एक्सिस पे है, तो मैंने ओ एम को सिंपली एक्स एक्स सपोज कर लिया। ओके, ओ एम एक्स पे है तो ओ एम का जो लेंथ है मैंने एक्स सपोज कर दिया। ओके, मीन्स पॉइंट एम का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोमा जीरो मैंने सपोज कर लिया। एक्स मीन्स वो एक्स एक्सिस एक्स होगा एंड वाई एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, जीरो। तो एम को मैंने क्या बोला, एक्स। ओके, मीन्स ओ एम। इसी तरह एम बी मीन्स एम जो परपेंडिकुलर मीन्स बी एम जो परपेंडिकुलर है वो बी एम का लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ मैंने वाई, मीन्स ये वाई डायरेक्शन में है तो सिंपली वाई कंसीडर कर लिया। मीन्स एम बी इज इक्वल टू वाई। तो मैं लिख दिया यहाँ पे ओ एम इज इक्वल टू एक्स एंड एम बी इज इक्वल टू वाई। एम बी इज इक्वल टू वाई। ओके, मीन्स सिंपली ओ एम एक्स डायरेक्शन में है तो मैंने ओ एम को एक्स एक्स सपोज कुछ भी है। ओके, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। एंड एम बी इज इक्वल टू वाई। एम बी इज इक्वल टू वाई। ओके, सो ओ एम इज इक्वल टू एक्स एंड एम बी इज इक्वल टू वाई। ओके, तो ये एक यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके, ट्रायंगल ओ बी एम, ट्रायंगल ओ बी एम। ओके, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके, और इसे मैं इस एंगल का नाम थीटा दे दिया। ये एंगल बी ओ एम, एंगल बी ओ एम इज इक्वल टू थीटा, मैंने इसे थीटा इसका नाम दे दिया। एंगल बी ओ एम इज इक्वल टू थीटा। ओके, एंगल बी ओ एम इज इक्वल टू थीटा। ओके, सो मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया। ओके, सर्कल का रेडियस आर है, ओके, एंड ओरिजिन से एक ओ ए है, ओ ए से मैं ओ बी पे गया। ओके, एंड द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी इज थीटा। आफ्टर दैट हमने क्या किया, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओ ए पे जो कि पॉइंट एम पे आया। ओके, देन ओ एम को हमने एक्स सपोज किया एंड बी एम को वाई, एंड ओ बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ बी इज इक्वल टू आर। तो अब आप ये बताएं कि ये आप लोगों ने अपने नोटबुक पे ड्रॉ कर लिए, ये मैंने अभी जो डायग्राम मैं बनाया हूँ आप लोग नोटबुक पे ड्रॉ कर लिए ताकि मैं अगले स्लाइड पे प्रोसीड करूँ। आप लोग ये ड्राइंग जो ये जो डायग्राम था आप लोग अपने नोटबुक पे बना चुके हैं क्या? चैट बॉक्स में यस और नो लिखें। यस, ओके। एक ही लोग का जवाब आया, संकल्प। ओके, यस, ओके, मैं 1 मिनट वेट करता हूँ। हाँ, अच्छा, यहीं पे मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, ओ बी एम एक ट्रायंगल हो गया। ओके, तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच एंड tan theta is equal to p by b, where p is equal to perpendicular, b is equal to base and h is equal to hypotenuse. Okay, so अब आप हमें यह बताएं कि 1 मिनट, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा इस ट्रायंगल में, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, सो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये वाई क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है। ओके, एंड बेस क्या है, ये हमारा एक्स।
तो P बाय बी मीन्स y अपॉन एक्स, क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, y नहीं, सम पीपल हैव सॉरी, y अपॉन r, मैं गलत बोल दिया, ओके। हाँ, बी एम बाय ओ बी, वेरी गुड, बी एम बाय ओ बी, गुड, बी एम, हाँ बी एम बाय ओ बी, हाँ आपने चैट बॉक्स में बताया बी एम बाय ओ बी, तो बी एम का, तो बी एम मैंने क्या बोला यहाँ पे, बी एम को मैंने y लिखा एंड ओ एम को x एंड ओ बी को यहाँ पे r लिखा था, ओके। सो आपने चैट बॉक्स में बताया कि बी एम बाय ओ बी, सम पीपल हैव मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो y अपॉन r, ये आप अपने नोटबुक पे भी लिख लें, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, ओके। इसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो बेस यहाँ पे क्या है, x है, मींस om इज द बेस एंड हाइपोटेनस इज ob is the hypotenuse, so om is x and ob is r, okay. So b by h means x upon r, okay, x upon r means sin theta is equal to y upon r and cos theta is equal to x upon r, okay. So मैं अब, और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। तो यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम से एक रिलेशन आएगा, पैथागोरस थ्योरम का रिलेशन होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस ओबी है, ओबी 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 यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है, सो हाँ, सो ओबी क्या है, हाइपोटेनस है, तो ओबी ओबी स्क्वायर, तो ओबी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस इज एक्स, बेस क्या है यहाँ पे एक्स एंड परपेंडिकुलर क्या है वाई, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। आई थिंक आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। सो हमारे पास तीन तीन रिलेशंस आए, फर्स्ट इज cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, सेकेंड वन इज sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r एंड थर्ड वन इज r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके। आई थिंक आप लोग ये रिलेशन कैसे आए ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ, x अपॉन r, बट सर इट इज bo बाय bm, एक मिनट में देख लेता हूँ, bo बाय bm, शायद मैंने बोलने में गलत कर दिया हो, bo बाय bm, bo बाय bm, हाँ मीन्स bo बाय bm, bo हो गया bo बाय bm, आपने क्या बोला मैं नहीं समझ पाया, अच्छा आई थिंक मैं सही हूँ, ओके। मीन्स मैंने क्या किया, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, एंड तीसरा जो रिलेशन है क्या आया, पैथागोरस थ्योरम, जो आप लोग पहले इससे पहले क्लासेस में पढ़े होंगे, उसके पैथागोरस थ्योरम के हेल्प से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, तो हमारे पास सिंपली तीन रिलेशंस आए, ओके, तीन रिलेशंस आए। तो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, तीन रिलेशंस आए, अब तीनों रिलेशन को हम को रिलेट करेंगे कि कैसे ये है, ओके। सो मैं फिर से लिखता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, y अपॉन r, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, x अपॉन r, एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम
आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन से ट्रायंगल में हुआ था ये? इन ट्रायंगल ओ एम बी, ट्रायंगल ओ एम बी। ओके, ये हमारे पास तीन रिलेशन है। फर्स्ट वन इज साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, सेकेंड इज कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एंड थर्ड वन इज एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर है एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर है। ओके, सो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो यहां से हम एक्स एंड वाई का यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, यहां से हम एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक मिनट, तो ये पहले वाले में क्या हो जाएगा, आर इस साइड आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और इसी तरह ये आर इस साइड आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गया। ओके, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। ओके, इसको किया तो ये आया एंड इसको किया तो ऐसा आया। अब इस x एंड y को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ये वाले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें हम एक्स के जगह पे आर कॉस थीटा रखेंगे और वाई के जगह पे आर साइन थीटा रखेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा है। ओके, सो एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, एंड वाई के जगह पे क्या रखेंगे, वाई के जगह पे आर साइन थीटा, वाई के जगह पे मैंने क्या रखा, आर साइन थीटा, ये वैल्यू मैंने पुट किया। ओके, देन और ये LHS में क्या है, आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा राइट साइड में, आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। ओके, मीन्स फिर कॉस स्क्वायर थीटा बचा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये बचा। देन आफ्टर ये आर और ये आर कैंसल हो गया। ओके, ये आर एंड ये दोनों आर कैंसल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू, इसे मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा फाइनल एक रिजल्ट आया, जो कि मैंने आपसे पूछा था, तो आपने बताया भी था कि क्लास 10th में भी ये वाला जो रिलेशंस है, ये वाला जो फंक्शंस है, हमने पढ़े हैं। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, मैं 30 सेकेंड वेट करता हूँ, फिर आपसे चैट बॉक्स में पूछूंगा कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट को समझ पाए या नहीं समझ पाए। ये मैंने सिंपली क्या किया था, एक सर्कल लिया था, सर्कल में एक रे, इनिशियल रे ओए रे अपना ओए रे क्या हुई, टर्मिनेट करके ओबी पे गई, मीन्स वो टर्मिनल आर्म हो गया। ओके, एंड द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी इज थीटा। ओके, ओ एंड ओ बी के बीच में एंगल थीटा था, तो हमने क्या किया, सिंपली ओ एम को एक्स माना, एम बी को वाई एंड ओ बी को आर। ओके, सो इसके बाद हमने तीन रिलेशंस निकाले, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड पाइथागोरस थ्योरम, ये तीन पे हमने तीन रिलेशन निकाले।
फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके y और x के टर्म में हमने दो रिलेशन साइन थीटा एंड कॉस थीटा वाले को लिखा। फिर आखिरी में हमने क्या किया, पैथागोरस थ्योरम में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में इसमें x का वैल्यू एंड y का वैल्यू हमने पुट कर दिया। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जो कि प्रीवियस इक्वेशन से फाइंड किए थे, तो ये पुट कर दिए। तो हमारा फाइनल इक्वेशन यह आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके। और यह फॉर्मूला आपके ढेर सारे क्वेश्चंस में आएंगे, और इसके मींस ट्रिगोनोमेट्री ये इस मींस 11th में और भी ढेर सारे फॉर्मूलेज हैं, ओके। सो ढेर सारे जो रिलेशंस हैं वो इस फॉर्मूला से कोरिलेट भी हैं, ओके। सो मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूँ अब। सर वॉइस इज ब्रेकिंग, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरी आवाज ब्रेक कर रही है चैट बॉक्स में, आप बताएं। नो, गुड, थैंक यू। सो मैंने अभी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बताया, क्या आप ये समझ पाए क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मींस इज इक्वल टू 1, ये कैसे डिराइव होता है, ओके ओके। सो आगे प्रोसीड करते हैं, ओके। सो इट इज 7:33 नाउ। सो हम आगे थोड़ा ये देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे जो कुछ और भी रिलेशंस जो होते हैं वो 2 मिनट में देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। अगर हम सिंपली कॉस को उस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, मेरा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। ये हमारा दूसरा रिलेशन हो गया। बेसिकली आपको सिर्फ ये वाले फॉर्मूलेस को याद करने की जरूरत है, ओके। ये आई थिंक सभी लोगों को याद ही होगा। फिर इसके बाद अगर मैं तीसरा रिलेशन आपको बताऊं तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। ये तीसरा हो गया। अब चौथा मैं बताता हूँ। फिर जैसे ये साइन को LHS में रहने दिए, कॉस को RHS में भेज दिए, ओके। सो अब क्या करेंगे, कॉस को LHS में रहने देंगे और साइन को RHS में सेंड कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा LHS में रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा को RHS में भेज दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो आई थिंक आप लोग मेरे साथ लिख भी रहे होंगे। सो 15 सेकेंड में वेट करता हूँ, फिर मैं ये कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लेफ्ट LHS में रखा और साइन को RHS में भेज दिया, तो RHS में जाने के बाद वो माइनस हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन आफ्टर अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर को उस साइड अगर हम उस साइड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड RHS में मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। सो ये सब ये 1 2 3 4 और ये 1 5, ये 4 5 जो रिलेशंस जो आपके सामने आए,
तो बेसिकली यह क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये वाले फॉर्मूला से बेसिकली ये डिराइव होते हैं, आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू डी वाई एच होता है। ओके, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन मीन्स टी बाय एच। ओके, टी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ओके, ऐसे भी अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, सो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग ये चार पांच जो रिलेशंस मैंने बताया वो आपने अपने नोटबुक पे लिख लिए होंगे। वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ समीर, मेरा आई थिंक, हाँ मेरा नेटवर्क तो सही है, मेरी आवाज ब्रेक नहीं कर रही होगी। समीर, हाँ सिर्फ एक ही लोगों को नेटवर्क का इशू है, तो आपके एंड से नेटवर्क का इशू होगा। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, एक बार मीटिंग को लेफ्ट करके फिर से रिज्वाइन हो जाएं। ओके, क्योंकि ज्यादा लोगों को नेटवर्क का इशू रहता तो मैं समझ पाता कि मेरे एंड से नेटवर्क का इशू है। यस, थैंक यू। सो हमने अभी एक रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके बारे में हम पढ़े थे। ओके, अब हाँ, सो अभी तक मैंने जो आपको बताया, अभी तक हमने आपको जो बताया वो आप समझ पाए क्या? अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आप समझ पाए, ताकि मैं अगले टॉपिक पे मीन्स अगले टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। यस, ओके। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन होता है। तो आप बताएं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबसे पहले ये बताएं कि कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं 2D में। हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स? 4, वेरी गुड। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। 2D में, अगर आप 3D में जाओगे तो 8 क्वाड्रेंट पढ़ोगे। क्लास 12 में भी आपको आया, 11 के भी मैथमेटिक्स, 12 के मैथमेटिक्स या 11 में है। ओके, सो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। सो ये पता, अच्छा, साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, ये आप बता सकते हैं क्या? साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है? मैं बस पूछ रहा हूँ, मैं ये टॉपिक अभी बताऊंगा। ओके, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, एंड सेकंड में क्या होते हैं, साइन पॉजिटिव, और बाकी सारे कितने, नेगेटिव में। साइन पॉजिटिव का मतलब साइन का जो रिवर्स होता है कोसेक, वो भी पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव। ओके, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये अभी हम देखेंगे। तो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन। सो एक मिनट। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ओके, सो सबसे पहले मैं क्वाड्रेंटिक बनाता हूँ। ये क्वाड मीन्स ये कोऑर्डिनेट मैंने बनाया, ओ इज द ओरिजिन, ये एक्स, ये वाई, एक्स डैश इसे बोलते हैं, और ये वाई डैश। ओके, वाई, वाई डैश। ओके, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया आपके सामने में। ओ इज द ओरिजिन, ओ एक्स, ओ वाई। ओके,
तो अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो साइन होता है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो आप लोग बेसिकली क्लास 10th में पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे। पहले वाले क्वाड्रेंट में ऑल ऑल आर पॉजिटिव, ओके, ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन। एक मिनट पहले ये बता देता हूँ कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट और दिस वन इज फोर्थ, ओके। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ये क्या हो गया ओ एक्स, ये क्या हो गया 0 डिग्री, ओके। ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 90 या पाई बाय सॉरी 90 या मीन्स 90 सिंपली मैं बोलता हूं ये यहाँ पे ये 90 हो गया। ये क्या हो गया स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये 180 हो गया, मीन्स यहाँ से यहाँ आने पे 180 डिग्री। ये हो गया 180 प्लस 90 270, और ये वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ओके। ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो बेसिकली फर्स्ट में क्या होता था ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में क्या होता था साइन साइन वाले मीन साइन थीटा या कोसेक थीटा पॉजिटिव, ओके। थर्ड में टेन 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 पॉजिटिव होते थे मीन्स टेन और कॉट, एंड फोर्थ में कॉस कॉस एंड कॉस का रिवर्स क्या होता था रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होता है, ओके। सो अब हम यह देखेंगे कि आखिर ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं और क्यों होते हैं, ओके। सो मैं नए ड्राइंग पे मैं प्रोसीड कर रहा हूं। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। मीन्स सॉरी ये 0 डिग्री हो गया, ये यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया, और ये ओ वाई ये इतना दूर, ये क्या हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या है ओ एक्स, ओके। सो ओ एक्स ये वाला क्या है ये पॉजिटिव, एक्स एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव। ओ एक्स ये क्या है निगेटिव, एंड ओ वाई ये क्या है निगेटिव वाई एक्सिस, ये क्या है निगेटिव वाई एक्सिस, या हम इसे यहाँ पे माइनस ही लगा देते हैं, ओके। सो पहले वाले क्वाड्रेंट में ओ एक्स पॉजिटिव है, ओ वाई पॉजिटिव है। सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में ओ एक्स डेक्स मीन्स ये एक्स वाला निगेटिव है एंड वाई इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव, मीन्स एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, ओके। एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। सो अब मैं क्या करता हूँ इसे इरेज करता हूँ, ओके। इरेज करके मैं एक सर्कल बनाता हूँ, सॉरी मैं क्लियर ही कर दिया, ओके। एक मैं सर्कल बनाता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊं कि एक सर्कल बनाया, ओके। सर्कल में ड्रॉ किया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में जैसे किए सिंपली उसी उसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे। ये क्या है ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल, सॉरी यूनिट सर्कल का मैंने एक मिनट
मैंने क्या किया, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया। यूनिट सर्कल का मीन्स क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट। रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट। यूनिट मीन्स आइदर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर। मीन्स 1 यूनिट रेडियस हो उसे हम क्या बोलते हैं, वो यूनिट सर्कल बोलते हैं। ओके, सो दिस इज यूनिट सर्कल। ओके, यूनिट सर्कल। ये रेडियन और डिग्री वाले जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे उस वक्त भी ये हम लोग देखे थे। ओके, तो हाँ, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया और ये क्या है, ये ओरिजिन है। ओके, जैसे पिछले वाले जो डेरिवेशन किए थे उसी तरह मैंने क्या किया, एक ओ ए, ओ ए इज अ पॉइंट। ओके, ओ ए से चलना स्टार्ट किया ओ बी पे। ओके, ओ बी पे, ओ ए से मैंने चलना स्टार्ट किया ओ बी पे और ओ बी पे रुक गया। एंड ओ बी से क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ओ एम। ओ एम ए क्या कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। और ए ओ बी जो यहाँ पे एंगल बना वो एंगल थीटा हो गया। वो एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। वो एंगल क्या हो गया, थीटा। एंगल ए ओ बी मीन्स एंगल बिटवीन बोथ द रेडियस इज थीटा। ये क्या हो गया, थीटा। एंड ओ बी, आर इज इक्वल टू 1, सो ओ ए इज इक्वल टू, ओ बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओ ए इज इक्वल टू, ओ बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, मीन्स रेडियस जो होगा वो 1 यूनिट का होगा। ओके, ओ ए इज इक्वल टू, ओ बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। मीन्स ओ बी क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। ओके, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, तो एंड यहाँ पे ओ एम, ओ एम क्या है, ये मैंने बोला था ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ओ एम इज इक्वल टू एक्स, ओ एम इज इक्वल टू एक्स एंड बी एम इज इक्वल टू, बी एम इज इक्वल टू वाई, क्योंकि बी एम वाई एक्सिस पे है तो बोथ आर क्या है, पॉजिटिव। एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। ओके, एंड ओबी, ओबी क्या है, ओबी, ओबी जो रेडियस है वो ओबी इज इक्वल टू 1 मीन्स +1। ओके, सो मैंने क्या किया, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया। यूनिट सर्कल को, ये ओ ए इज द इनिशियल आर्म एंड ओ बी इज द टर्मिनल आर्म। ओके, आर्म। ओके, सो द एंगल बिटवीन इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म इज थीटा। ओके, सो ओ एम, ओ एम इज इक्वल टू एक्स एंड बी एम इज इक्वल टू वाई, जैसे कि पिछले वाले डेरिवेशन में हम देखे थे। एंड ओ बी इज इक्वल टू 1 बिकॉज दिस सर्कल इज यूनिट सर्कल। ओके, सो अब आप ये बताएं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, पी बाय एच, पी बाय एच। ओके, ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। सो पी यहाँ पे क्या है, बी एम, बी एम मीन्स वाई अपॉन एच अपॉन 1 मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई हो गया। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, और वाई यहाँ पे क्या है, वाई क्या है, पॉजिटिव। वाई क्या है, पॉजिटिव। तो वाई कहां से कहां पे पॉजिटिव है, वाई ये 0 डिग्री से लेकर के ये 90 डिग्री तक ये पॉजिटिव है। ओके, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इज पॉजिटिव। ओके, सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और इधर सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में भी y पॉजिटिव है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू y, सो दिस इज पॉजिटिव। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, वाई अपॉन 1, वाई अपॉन 1। सो सो वाई कहाँ पे, वाई, वाई ओ वाई,
ओ वाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई क्या है, वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 हमने फाइंड किया, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई इज पॉजिटिव। ओके, सो साइन थीटा इज पॉजिटिव। सो अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। ओके, सो साइन थीटा इज पॉजिटिव बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। ओके, 0 टू पाई बाय 2 के बीच में साइन थीटा पॉजिटिव होगा। ओके, इसी तरह अगर हम कॉस थीटा के बारे में निकालें, कॉस थीटा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इरेज कर दिया ये आधे पार्ट को। जैसे मैंने साइन थीटा के बारे में डिस्कस किया, वैसे अगर हम कॉस थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच होता है। ओके, बी बाय एच। तो बेस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे ओ एम है, एंड एच क्या है, यहाँ पे ओ बी है। ओके, ओ एम बाय ओ बी, ओ एम बाय ओ बी। तो ओ एम को मैं इरेज कर दिया, ओ एम की जगह पे क्या दे दूंगा मैं, ओ एम की जगह पे एक्स दे दिया, एंड ओबी, ओबी को मैं इरेज करके, ओबी क्या है, हमारा रेडियस है। ओके, सो ओबी इज इक्वल टू 1। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया, एक्स। ओके, सो आप हमें यह बताएं कि एक्स एक्स एक्सिस कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। आप चैट बॉक्स में यह बताएं कि एक्स एक्सिस कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस जो जो जिस जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, उस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूं, आप ये बताएं कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ। वेरी गुड, पहले और चौथे वाले क्वाड्रेंट में सॉरी, पहले और चौथे वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा। सिर्फ एक ही आंसर आए हैं, आई थिंक बाकी लोग समझ पा रहे हैं क्या। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। यस, गुड। सो जब हाँ, फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा। ओके, सो हमारा क्या आया, आप लोग साथ साथ में लिखते भी जाओगे। ओके, ताकि मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू एक्स। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स क्या होगा, एक मिनट, हाँ। सो सो cos थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स आया। ओके, और एक्स क्या है हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है। एक्स कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ओके, सो cos थीटा पॉजिटिव कब होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, एंड दो क्वाड्रेंट बच गए जिसमें वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा विल बी नेगेटिव। ओके, सो मैंने आपको साइन थीटा और cos थीटा के बारे में बताया कि साइन थीटा और cos थीटा कैसे पॉजिटिव होंगे और निगेटिव। अब टेन थीटा भी बता देता हूँ। ओके, cos थीटा फर्स्ट एंड फोर्थ में नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। ओके, अब टेन थीटा का वही डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से निकाल लोगे। सो सो टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। ओके, पी बाय बी। सो पी यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है, बी एम एंड बी, बी एम बाय, बी एम बाय ओ एम, बी एम बाय ओ एम, बी एम बाय ओ एम। आप लोग अगर नोटबुक पे डायग्राम ड्रॉ किए होंगे तो आप लोग को विजुअलाइज हो रहा होगा। सो बी एम इज वाई एंड ओ एम इज एक्स। ओके, ओ एम इज एक्स, बी एम इज वाई एंड ओ एम इज एक्स। ओके, सो सो tan theta is equal to
y अपॉन एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। ओके, सो टेन थीटा पॉजिटिव कब होगा? टेन थीटा पॉजिटिव कब होगा? जब दो केस में होगा। ओके, जब x या y दोनों अगर पॉजिटिव होंगे, ओके, या आइदर x एंड y दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ओके, टेन थीटा पॉजिटिव कब होंगे? कि क्योंकि यह डिवाइड में है, y अपॉन एक्स, अगर प्लस वाई और प्लस वाई है, ओके, तो ये ओवरऑल क्या होगा? ये प्लस होगा। ओके, एंड अगर ये माइनस वाई एंड माइनस एक्स है, ओके, सो माइनस वाई एंड माइनस एक्स, इट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस, माइनस वाई एंड माइनस एक्स, सॉरी। तो दो केस में होंगे, तो आइदर बोथ आर पॉजिटिव और और बोथ आर नेगेटिव। ओके, सो अब आप ये बताएं कि टेन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? चैट बॉक्स में आप ये बताएं कि टेन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। आप चैट बॉक्स में ये बताएं कि टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। आपका चैट बॉक्स देखता हूं। वन एंड थ्री, वन एंड थ्री, वेरी गुड। हाँ, पहले और तीसरे वाले क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पहले वाले क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव है, एंड तीसरे वाले क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ नेगेटिव है। ओके, और ये वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में है, सो आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। सो मैं अब आपको मैं आपको तीन क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है, इसका साइन बताना है। ओके, मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ओके, मैं आपको तीन क्वेश्चन देता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आपको चैट बॉक्स में ये बताना है, एक साथ कमेंट करिएगा पहले वाले क्वेश्चन में। ओके, सो पहला मैं पूछ रहा हूँ, साइन 300 डिग्री, सेकेंड इज कॉस 400 डिग्री, एंड थर्ड वन इज कॉट -20 6 डिग्री। ओके, आपको बताना है कि क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में ये तीनों एंगल लाई करेंगे। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। ओके,
तीन क्वेश्चन है, पहला था साइन 300 डिग्री, सेकेंड वन इज कॉस 400 डिग्री एंड थर्ड वन इज कॉट माइनस 206 डिग्री। ओके, ये को टर्मिनल एंगल का कॉन्सेप्ट है। ओके, मीन्स जो 360 से ज्यादा होंगे मीन्स 360 प्लस सम रिवॉल्यूशन। ओके, तो अब मैं आपका चैट देखता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं तीनों क्वेश्चंस को। थर्ड कॉस 400 इज इक्वल टू सेकेंड, आपने 400 किस में लाई करेगा, 360 प्लस, हाँ पहला वाला, अच्छा अच्छा, एक मिनट, कहाँ कहाँ से मैं स्टार्ट करूं। कॉस 400 इज इक्वल टू सेकेंड, कॉस 400 सेकेंड आपने बोला, फिर आपने कॉट -206, कॉस -206 को आपने थर्ड बोला। शायद गलत, चेक कर लेते हैं। ओके, साइन 300 तो 270 प्लस 30, यस इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, एंड -206 थर्ड क्वाड्रेंट में समीर, -206 300 फोर्थ एंड कॉस 400 सेकेंड। सूरज, पहला का फोर्थ, दूसरा का फर्स्ट, पहला का फोर्थ एंड दूसरा का फर्स्ट। गुड, वेरी गुड। कॉस कॉस वाले का फर्स्ट, कॉस 490, हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है। सो थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप लोगों को, ठीक है हम डिस्कस करते हैं। ओके, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। पहला है साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो साइन 300 डिग्री, तो मैं एक सिंपली क्वाड्रेंट ड्रॉ करता हूं। ओके, सो ये क्या होता था, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। ओके, 0 से 90 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 ये सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 टू 270 इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 टू 360 इज फोर्थ क्वाड्रेंट। मीन्स 270 टू 360 ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। मीन्स 0 से मैंने चलना स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे आ गया। ओके, या हम ऐसे किसी ये वाले एंगल पे आए। ओके, सो ये फोर्थ वाले क्वाड्रेंट हुआ। सो हमारा पहला क्वेश्चन था साइन 300 डिग्री। सो साइन 300 डिग्री, सो साइन 300 डिग्री, सो ये 0 से चलना मैंने स्टार्ट किया, 90 पे आया, 90 के बाद 180 पे आया, 180 पे 270, बट हमें क्या जाना है, 300 पे जाना है। ओके, सो यहाँ से हम, और यहाँ से हम 30 डिग्री प्रोसीड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 300 डिग्री। सो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, साइन 300 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब आप लोग चैट बॉक्स में ये बताएं कि साइन 300 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन 300 विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया था। साइन 300 विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव, वेरी गुड, क्योंकि साइन 300 इज पॉजिटिव। मैंने क्या बताया था, मैंने ये डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन सिर्फ पॉजिटिव होते थे, बाकी सब निगेटिव।
थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। एंड फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सो 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 300 का वैल्यू ये नेगेटिव होगा। ओके, नहीं समझ पाए तो मैं फिर से, हाँ हाँ नेगेटिव, हाँ आई थिंक ये समझ पाए। नहीं समझ पाए तो मैं फिर से पीछे जाके आपको बताता हूँ। ओके नेगेटिव, हाँ समझ गए आप लोग। सो साइन 300 विल बी नेगेटिव। ओके, सो साइन 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड साइन 300 विल बी नेगेटिव। अब मैं दूसरे वाले पे चलता हूँ। दूसरा वाला क्या था? cos 400। ओके, cos 400, एक मिनट। cos 400, ओके। सो 400, ओके। 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं बताता हूँ। मीन्स क्या किया मैंने, एक ये हमारा इनिशियल रे है। ओके, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये क्या हुआ? 90 हुआ, ये क्या हुआ? 180 हुआ। फिर यहाँ पे आए ये 270 डिग्री, फिर यहाँ पे आए 360 डिग्री। ओके, अभी मैं ओ पॉइंट पे हूँ। ओके, बट मुझे कहाँ पे जाना है? 400 पे। बट मैं अभी आया कहाँ पे हूँ? 360 पे। मीन्स प्लस 40 डिग्री और हमें जाने हैं। ओके, 40 डिग्री और कवर करने हैं। ओके, सो यहाँ पे आया तो 40 डिग्री, लेटर सपोज ये है, तो यहाँ पे आए। ओके, सो दिस इज 40 डिग्री और ये क्या हो गया? 360। ओके, 360 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 400। सो cos 400, will lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट। cos 400 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? cos 400 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब आप चैट बॉक्स में ये बताएं कि cos 400 का वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? What will be the value of cos 400? Means positive or negative? Cos 400 will be positive or negative? सर वी रीच टाइम लिमिट। नहीं नहीं, आज का क्लास 8:30 तक चलेगा। ओके, मैंने शायद आप लेट से ज्वाइन किए होंगे या आप ध्यान नहीं होगा। आज का क्लास का स्केड्यूल 7 to 8:30, 7 to 8:30। ओके, कोई इशू? सो ये मैंने अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा था cos 400, संकल्प आपने बताया इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ तो ये पॉजिटिव होगा। हाँ, ये क्या होगा? चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या आप लोग 8:30 तक कंफर्टेबल हैं? अगर 8:30 तक कंफर्टेबल नहीं है तो 8:10 11 हुए, मैं 8:15 में क्लास एंड कर दूंगा। ओके, क्योंकि शायद कुछ लोग लेफ्ट कर गए हैं। अगर आप कंफर्टेबल है तो 8:30 तक हम कंटिन्यू करेंगे, कंफर्टेबल नहीं है तो ओके वी विल कंटिन्यू। यस, ओके। सो एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं उसके बाद। हाँ ठीक है। सो cos 400 will lies मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, तीसरा क्या था हमारा? cot -206, cot -206, ये क्या था? -206, सॉरी, माइनस -206। सो माइनस, अगर माइनस लिखा रहे तो ये क्या हो गया? प्लस मीन्स
प्लस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज है, निगेटिव मीन्स ये वाले डायरेक्शन, मीन्स ऐसे हम जाएंगे। ओके, जैसे इससे पहले हम क्या किए थे, ऐसे काउंट करते थे, तो ये नेगेटिव है, तो ये जीरो जो ओरिजिन है, ये वाला इनिशियल आर्म, यहाँ से हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, सो -206। ओके, सो यहां से यहाँ पे आए तो ये क्या हो गया, -90 हो गया, ये क्या हो गया, -90, फिर ये -180 डिग्री हम ट्रेवल किए। ओके, -180 डिग्री, और यहां से अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -270 डिग्री, -270 डिग्री, बट ये हमारा एंगल क्या है, 180 डिग्री, और -180 डिग्री और -270 डिग्री के बीच में ये 206 लाई कर रहा है। ओके, सो ये क्या होगा, ये क्या होगा, -180 डिग्री और -270, तो -180 ये हो गया और 270 ये हो गया, हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, सो ये क्या हो गया, 180 और 270, ये क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, so it will lie in second quadrant, so it will lie in second quadrant. Okay, sorry, so -206 will lie in second quadrant. So इसे हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि मीन्स -206 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, -360 प्लस 154। ओके, प्लस 154। ओके, -360 प्लस 154। सो अगर ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है, तो -360, तो -360 यहाँ से मूव करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये यहाँ पे आ गए, मीन्स जहां से इनिशियल से मैंने स्टार्ट किया वहीं पे आ गया। ओके, फिर उसके बाद ये वाला हमारा खत्म हो गया, मीन्स यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वहीं पे आ गए अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, और फिर +154, तो एंगल में प्लस दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मीन्स फिर हम 154 हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। ओके, सो तो ये कभी मीन्स 154 डिग्री कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको दिखेगी, क्योंकि 154 क्या है, 90 से बड़ा है। ओके, और 180 से स्मॉलर है। ओके, सो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 से 180 के बीच वाले, तो 150 ये मीन्स -206 को मैंने ये लिखा, और ये कहाँ पे जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो -206 विल lie in second quadrant. ओके, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आप ये बताएं कि cot -206 will be पॉजिटिव और नेगेटिव। cot -206 इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, cot -206 डिग्री विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव, गुड, क्योंकि ये 154 है और 154 कहाँ पे लाई कर रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है और बाकी सब नेगेटिव होती है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, cot -206 विल बी नेगेटिव। ओके, सो हमने अभी तक देखा कि कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहले हम क्या कॉन्सेप्ट था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कैसे ये आइडेंटिटीज आती है ये हमने देखा। ओके, फिर उस पे बेस्ड अभी तक क्वेश्चंस हम नहीं किए हैं।
इसके बाद क्वाड्रेंट में साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक कैसे मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं और क्यों होते हैं। ओके, ये हमने अभी देखा। तो हाँ, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस, साइन के बारे में पढ़े, कॉस के बारे में डिस्कस किए एंड टेन, टेन थीटा के बारे में डिस्कस किए। इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, इसके बाद तीन और भी बचे हुए हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ओके, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। ओके, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ओके, सो tan थीटा जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा उसी क्वाड्रेंट में cot थीटा पॉजिटिव होगा। ओके, क्योंकि अगर tan थीटा ये पॉजिटिव है और ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव, देन दिस विल आल्सो बी पॉजिटिव। ओके, अगर इस दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाएगा, कोई एक भी नेगेटिव मीन्स ये -tan थीटा हो जाएगा, तो ये भी -cot थीटा हो जाएगा। ओके, सो जिस क्वाड्रेंट में sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा पॉजिटिव होगा, उस क्वाड्रेंट में उसके जो इन्वर्स हैं cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा, ये भी उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ओके, आप इस रेशियोज को cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा को मैंने यूनिट सर्कल करके आपको जो बताया था उसके भी माध्यम से आप, उसके भी हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि कोसेक थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। ओके, सो आई थिंक आप लोग ये वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे कौन से रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। ओके, ये वाले हमने एक यूनिट सर्कल लेके ड्रॉ किया था। फिर हम अगले टॉपिक में प्रोसीड करते हैं। 8:20 हुआ है, तो एक टॉपिक तब तक हम देख लेते हैं। एक टॉपिक 8:20, 10 मिनट बचे हैं। तो अच्छा, साइन ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का ही कुछ देख लेते हैं कि साइन 0 इज इक्वल टू 0 क्यों होता है। ओके, जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, ये 10th में हम लोग पढ़े थे। इसके कुछ ट्रिक्स भी होते हैं कि याद करने के, कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30, साइन 45 या कॉस थीटा इज इक्वल टू, शायद आप लोग ट्रिक्स जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो हम बाद में डिस्कस कर देंगे। ओके, मीन्स ये क्या किया जाता है, सबसे पहले 1, अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं करता हूँ। इरेज कर रहा हूँ अभी। मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि जैसे साइन थीटा, साइन 0 इज इक्वल टू साइन 30, साइन 45। ओके, सो बेसिकली आप लोग ये पढ़े होंगे, सबसे पहले 1, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दोगे। ओके, फिर सारे में क्या करना है, 4 से डिवाइड दे देना है, सारे में 4 से डिवाइड दे देना है। ओके, सारे में 4 से डिवाइड दे देना है। ओके,
फिर उसके बाद क्या कर देना है, रूट डाल देना। ये साइन थीटा का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, साइन 30 इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4, साइन 45 इज इक्वल टू रूट 2/4, साइन 60 हो गया और ये साइन 90 हो गया। ओके, तो 0/4, 0/4 इज इक्वल टू 0, 1/4, तो 1 रूट के बाहर निकलेगा तो 1 एंड 4 रूट के बाहर निकलेगा तो 1/2। इसी तरह ये 2 2 जा 4। ओके, सो साइन 45 इज, ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है रूट के अंदर, तो ऊपर में 1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज रूट 2, 1/√2 साइन 45, एंड साइन 60 इज 3 रूट अंडर 3 एंड 4, 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो रूट 3/2 एंड साइन 90 4/4 1। ओके, सो ये हो गया साइन का, ये हो गया साइन का 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1। ओके, अब मैं आपको कॉस का बताता हूं कि कॉस का इसके क्या करोगे, जस्ट आप अपोजिट कर दोगे। ये बस एक छोटा सा ट्रिक है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। एक मिनट, अब मैं क्या किया, कॉस, यहाँ पे कॉस लिखा। ओके, सो ये 1 को यहाँ पे लिखना है, √3 को यहाँ पे लिखना है, 1/2 को यहाँ, 1/2 को यहाँ और 0 को यहाँ। ओके, ऐसे करना है, बस जस्ट साइन को, साइन वाले को रिवर्स कर देना है। तो cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, cos 45 is equal to 1/√2. Okay, cos 60 is equal to 1/2 and cos 90 is equal to 0. Cos 90 is equal to 0. ये आ गया। ओके, इसी तरह आपको tan का करना है तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू जैसे 1 है और यहाँ पे 0 है। ओके, यहाँ पे √3/2, सॉरी 0/1 मीन्स साइन थीटा का वैल्यू आप ऊपर में डालोगे, कॉस थीटा का नीचे में डालोगे, मीन्स जैसे tan 30 आपको निकालना है। ओके, tan 30, तो यहाँ पे साइन 30 अपॉन कॉस 30 लिखेंगे। ओके, तो साइन 30 हम यहाँ से देख लेते हैं, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 30 इज इक्वल टू √3/2, तो 1/2 और यहाँ पे √3/2। ओके, √3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। ये मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग ये 10th में ये वाला कॉन्सेप्ट काफी पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा। तो ये मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का ये एक छोटा सा फंडा बताया कि सबसे पहले 1 2 0 1 2 3 4 डालोगे, फिर डेनोमिनेटर में सबको डिवाइड करके सबको 4 से डिवाइड कर देना है, फिर रूट डाल देना है। ओके, रूट डालने के बाद साइन का वैल्यू आ जाएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसी तरह कॉस का भी वैल्यू आ जाएगा 1, √3/2, 1/√2। ओके, सो ये आपने 10th में पढ़े होंगे, ये आपने 10th में पढ़े होंगे, बट अभी हम पढ़ेंगे, अभी 8:25 26 मिनट हो गए, तो इससे आगे अब हम अगले टॉपिक पे हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो हम यह देखेंगे कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ये कैसे आया, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 या cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। आखिर ये कैसे होता है, ये हम अगले क्लास में आएंगे, तो अगले क्लास में जब मिलेंगे तो ये इसके बारे में जानेंगे। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं क्योंकि x एंड y का रेशियो मैंने निकाला, सेम उसी तरह। ओके,
सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे, फिर क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे, ये 30 डिग्री साइन 30 है तो 30 का बनाएंगे। ओके, फिर हम बेसिक मैथमेटिक्स से जो आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, उसके हेल्प से हम निकालेंगे साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन या हम साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री या टेन 180 डिग्री की 2-3 हम निकाल करके देखेंगे। ओके, फिर आप लोग कुछ प्रैक्टिस करोगे घर पे। सो इट इज 8:27। मैं आज का टॉपिक यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सो मैंने आज 3 टॉपिक डिस्कस किए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा कॉन्सेप्ट यह था कि ट्रिगोनोमेट्रिक साइंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, ट्रिगोनोमेट्रिक साइंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ओके, ये दूसरा हो गया। इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में साइन 30, साइन 45, साइन 60, ओके, ये सब का वैल्यूज कितना होगा। सो इट इज 8:28। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि कोटर्मिनल एंगल से है। आप वो बताएं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी और उसका वैल्यूज क्या होगा। ओके, फिर मैं आपको क्लास आज का मैं एंड कर दूंगा। सो पहला है साइन 720 डिग्री, दूसरा है कॉस 560 डिग्री। आपको बताने हैं कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, और इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये 2 क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में फटाफट बताएं 1 मिनट में। साइन 720 डिग्री एंड कॉस 560 डिग्री। साइन 720 डिग्री is first quadrant. Very good. And cos 560 degree. Cos 560 degree. It is 829. मैं यह क्वेश्चन आपको बताऊंगा नहीं, अगर आप बना सकते हैं तो सही है, नहीं तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे। ओके, अगर नहीं होगा तो फिर अगले क्लास में हम ये क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम यह देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमारा डिस्कशन कंटिन्यू होगा। सो इट इज 8:30 PM. सो आई एम गोइंग टू stop presenting. Yes, 721st cos 564 में आएगा, ये 560 शायद थर्ड में आएगा। ओके, सो इट इज 8:30। सो अब यहाँ आज का क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। अगले क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर शायद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आप लोग सेशन को लेफ्ट कर सकते हैं।